24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया है। किन्नरों के दो गुटों में आपसी विवाद चल रहा है। एक गुट की मुखिया पायल गुरु है, दूसरे की सपना गुरु। जहर पायल गुट के किन्नरों ने पिया है। दरअसल पावर और संपत्ति को लेकर दोनों गुटों में विवाद है। इसको लेकर किन्नरों के बीच कई बार झड़प भी हुई। इस विवाद को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी ऋषिकेश को दी गई, लेकिन डीसीपी ऋषिकेश मीणा का ट्रांसफर हो गया और उसके बाद से ही जांच आगे नहीं बढ़ी। 3 महीने बाद भी केस में एसआईटी के हाथ खाली है। इसके विरोध में किन्नरों ने थाने का घेराव भी किया था। इस विवाद में 2 कथित पत्रकारों पर भी आरोप लगा। पत्रकारों पर किन्नरों से रेप का आरोप है, मदद करने के नाम पर धमकी देने का आरोप है। खुद को पत्रकार बताने वाले 2 लोगों ने जबरन पैसे वसूले। किन्नर गुट आरोपियों पर एक्शन की मांग कर रहा था, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो सभी ने एक साथ फिनाइल पी लिया। फिलहाल दूसरे गुट की किन्नर सपा गुरु हिरासत में है। वहीं जिन कथित पत्रकारों पर रेप का आरोप लगा है उनको इंदौर पुलिस अब भी तलाश रही है। खबर है अंतरिक्ष को बना दिया कबाड़ खाना। किसके लिए कह रहा हूं? दरअसल स्पेस एक्स कंपनी एक के बाद एक बहुत से रॉकेट लॉन्च कर रही है, सैटेलाइट लॉन्च करती है रॉकेट के जरिए जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। इस वक्त सबसे तेजी से सैटेलाइट लॉन्च करने वाली अगर कोई कंपनी है तो स्पेस एक्स है। आजकल अंतरिक्ष की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। इसने टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसी तमाम सुविधाएं भी इससे मिल रही हैं। लेकिन अब यही सैटेलाइट हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। एक सैटेलाइट की औसत उम्र होती है 5 से 7 साल के आसपास। इसके बाद सिस्टम फेलियर जैसी समस्याओं से सैटेलाइट गिर जाते हैं। पहले जनरेशन के स्टारलिंक सैटेलाइट्स अब अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। इसलिए हो यह रहा है कि हर दिन 4 से 5 सैटेलाइट धरती पर जानबूझकर गिराए जा रहे हैं। हालांकि ये सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनका कचरा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस कचरे ने ही वैज्ञानिकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। कचरा बढ़ने से सैटेलाइट्स के टुकड़ों और रॉकेट के टुकड़ों में टक्कर शुरू हो सकती है। इससे और ज्यादा कचरा पैदा होगा जो चेन रिएक्शन की तरह फैल सकता है और इसका नतीजा होता है कि अंतरिक्ष का कुछ हिस्सा इस्तेमाल योग्य नहीं रहता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में यहां पर कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकेगा। मौजूदा वक्त में धरती के चारों ओर करीब 12,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं। इनकी संख्या आगे चलकर 40,000 से ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन कचरा बढ़ा तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट की लॉन्चिंग मुश्किल हो जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर है। सिर्फ 36 मिनट में बाबा केदार के दर्शन होंगे। केदारनाथ जाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना पड़ता है। लगभग 9 घंटे का सफर तय करना होता है केदारनाथ पहुंचने के लिए। तो केदारनाथ की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार भारतमाला योजना के तहत रोपवे बनाने जा रही है। इसे बनाने का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। केदारनाथ धाम में बनने जा रहे इस रोपवे की लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। रोपवे से 9 घंटे की जो पैदल यात्रा है वो आने वाले समय में सिर्फ 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत सोनप्रयाग से केदारधाम तक रोपवे बनाई जाएगी। हर घंटे 1800 यात्री केदारनाथ की यात्रा कर सकेंगे। ये रोपवे दुनिया की अत्याधुनिक और सुरक्षित तकनीक पर आधारित होगी। रोपवे समय बचाने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा को काफी आसान बनाएगा। अभी केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रा होती है, लेकिन इसके लिए यात्रियों को काफी पैसा भी चुकाना होता है। रोपवे बनने से केदारनाथ की यात्रा काफी आसान होगी। यह रोपवे 6 साल में बनकर तैयार होगा और फिर अडानी ग्रुप अगले 29 सालों तक इस रोपवे का परिचालन भी करेगा।